हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेठी। हमारा चैप्टर चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम बैलेंस कर रहे हैं कैश बुक का जब ओवरड्राफ्ट या फिर जिसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। जिस बैलेंस से आप स्टार्ट करोगे दूसरी बुक के आपको टोटल से आपको बैलेंस इक्वल करना होता है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Satish maintains his current account with HDFC Bank on 31st March 2025. Bank column of the cash book. Overdraft 4,20,000 in his current account. From the following information, prepare bank reconciliation statement. A check of rupees 10,400 deposit was dishonored. Bank charges debited in the passbook 1,100, not recorded in the cash book. Out of total check 10 lakh issued, check aggregating 3 lakh debited in March. Check aggregating 4 lakh were debited in April and rest have not been debited. Payment side of the cash book is undercast by 3 lakh. Rupees 800 for bank charges recorded 2 times in the cash book, whereas bank annual charges 700 which not recorded in the cash book. देखो, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जैसे 31 मार्च की आपकी बीआरएस बनानी है, तो सबसे पहले आपको बैलेंस चेक करना है कि किसका दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन रीड किया, आपको कैश बुक का बैलेंस दिया और वो भी ओवरड्राफ्ट, चाहे आपको कैश बुक का हो या फिर पासबुक का हो। अगर ओवरड्राफ्ट है तो दोनों का ओवरड्राफ्ट जब होता है, अगर आप माइनस वाले, दोनों का ओवरड्राफ्ट वैसे क्या होता है, बेसिकली माइनस होते हैं। अगर आप माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करोगे तो आप जो चीज हम जैसे हमें जो पासबुक में जैसे कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, तो हमें पासबुक का टोटल आपको देख के चलना है। जैसे पासबुक आपको बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का, तो पासबुक का जितना भी टोटल होगा हमें उसके टोटल को मैच करके चलना है। लेकिन अगर आप जैसे बुक में क्या ओवरड्राफ्ट को भी अगर आप पॉजिटिव वाले कॉलम से स्टार्ट करते हो, तो जो चीज हमें प्लस करनी होती है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, और जो चीज माइनस होती है वो हमें प्लस। तो हमने पूरे क्वेश्चंस एक ही मेथड से फॉलो किए हैं। आप एक ही मेथड से करो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि ओवरड्राफ्ट दोनों के माइनस होते हैं और फेवरेबल बैलेंस दोनों के प्लस होते हैं। अब जो फेवरेबल होते हैं, एक का आप याद कर लो, कैश बुक का क्या होता है, डेबिट, और पासबुक का फेवरेबल क्या होगा, क्रेडिट। इसका ओवरड्राफ्ट क्या होगा, क्रेडिट, और इसका क्या होगा, डेबिट। सबसे पहले ये चीज। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक। हम किससे करेंगे, माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपकी बुक में ये वाला जो इसका सॉल्यूशन है वो प्लस वाले से है, और जो चीज हम यहाँ पे प्लस करेंगे बुक में अपोजिट है। लेकिन आपके बाकी क्वेश्चन जो है इसी मेथड से भी किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। तो 4,20,000 कहाँ जाएगा, माइनस वाले कॉलम से। नेक्स्ट आता है आपका ए चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर। हमने अपनी तरफ से क्या किया, जमा करने के लिए भेजा। आपने क्या किया, अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, आपने प्लस कर दिया 10,400, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है वहां पे भी ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं है बैंक में। तो अब नेक्स्ट भी क्या है, बैंक चार्जेस क्या है, अभी पहले इसकी कर लो फिर नेक्स्ट, इसी की नेक्स्ट की करते हैं। अब जैसे यहाँ पर जीरो ट्रांजेक्शन है, हमें टिक किस पे लगाया, पासबुक पे, तो हमें भी सेम करना है। जितना यहाँ पे जीरो बैलेंस है, तो मुझे इसको जीरो करने के लिए इसी को क्या करना पड़ेगा, इसी बैलेंस को ऐसे माइनस करना पड़ेगा। तो ये 10,400 कौन से कॉलम में जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक। पासबुक में डेबिट हो गया 1,100। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो रखे हैं, माइनस हो रखे हैं 1,100। यहाँ पे ये क्या है, जीरो है। तो मुझे भी क्या करना है, टिक लगा हुआ है, यहाँ पर अगर माइनस है लेकिन यहाँ पर जीरो, कोई ट्रांजेक्शन है, मुझे सेम करना है। तो मुझे भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम 1,100 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 1,100 ऐसे माइनस हो जाएगा। ये इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 की। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हर एंट्री पे हम ऐसे करके देखेंगे प्लस माइनस। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल चेक इशू। बहुत अच्छी एंट्री है, ऐसी एंट्रीज आपकी उसमें आती हैं एग्जाम में। टोटल चेक इशूड 10 लाख, चेक 3 लाख डेबिट इन मार्च, मतलब इस मार्च तक वो डेबिट हो गए हैं। उसके बाद बाकी जो चेक 4 लाख के हैं डेबिट इन अप्रैल, जो जिस मंथ की आपकी पासबुक होती है, अगर उससे अगले मंथ में एंट्री होती है तो वो जीरो मानी जाती है। बाकी तो आपके प्रेजेंट ही नहीं हुए। अब इस एंट्री को क्या करोगे, आपने चेक इशू के 10 लाख, आप कैश बुक में एंट्री करोगे। आपने क्या किया, ऐसे 10 लाख रुपए, ऐसे 10 लाख क्या हो गए, 10 लाख, इसके ऐसे कॉलम बना लो, ऐसे दो। आपने ऊपर ऐसे माइनस किया, अब अमाउंट कितना है, एक 3 लाख है, आपने एक 3 लाख माइनस हो गया, और बाकी के 4 लाख जो वो अप्रैल में और बाकी तो प्रेजेंट है। अप्रैल वाले तो माने नहीं जाते, मतलब 10 में से 3 कर दो, और दूसरा ऐसे
7 को माइनस कर दो। जब डिवीजन होता है ना अमाउंट्स का ऐसे, तो उसको ऐसे चार्ट में कर लिया करो। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर नीचे भी दो अमाउंट को ऐसे माइनस कर लो। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने 10 लाख माइनस किए, ये जो 3 लाख है यहाँ पर ऐसे माइनस हो गए हैं मार्च तक, ये मार्च में क्या हो गए, माइनस हो गए, बाकी के वो नहीं हुए। अब जिसमें से आपने डिवीजन किया, जिसकी मैचिंग हो गई, उसको ऐसे कट कर दो, ये हो गई, मतलब इसकी एंट्री हो गई, दोनों में सेम हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये 7 लाख माइनस कर रखे हैं आपने, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसकी एंट्री, ये वाला जो 7 लाख है यहाँ पर क्या है, ये जीरो है, मुझे टिक यहाँ पे लगा है, तो मुझे इस 7 लाख को जीरो बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो मुझे भी इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए मुझे सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, इस माइनस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्लस करना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, सेम जीरो हो जाएगा ये। तो ये 7 लाख यहाँ पर इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, 7 लाख प्लस वाले कॉलम में। आपकी बुक में ये जस्ट अपोजिट है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बैलेंस प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया। नेक्स्ट एंट्री देखो, इसको पहले रब करते हैं, हर एंट्री में रब करके तब आपको इक्वेशन अच्छे से क्लियर होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपका पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 30,000। पेमेंट का मतलब माइनस, वो कह रहे हैं कि कैश बुक में कम माइनस है, कैश बुक इसका मतलब पासबुक में ज्यादा माइनस है। तो आप क्या करो, आप दूसरी वाली, जैसे जिस बुक में कम है तो दूसरी वाली बुक में ज्यादा कर लो। दूसरी वाली बुक में एक रैंडमली ले लो, मान लो यहाँ पर 50,000 माइनस है, यहाँ पे क्या है 50,000, तो फिर इससे इस वाली बुक से 30,000 कम माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे, 20। जब भी अंडर कास्ट ओवर कास्ट है, मैंने हर इक्वेशन, हर क्वेश्चन में एक रैंडमली अमाउंट लिया, जिस बुक में कम है तो दूसरी बुक में पहले एक रैंडमली अमाउंट ले लो, ज्यादा ले लो। इस बुक में ज्यादा माइनस है, इस बुक में क्या हुआ, इससे कम है 30,000, तो इसमें से 30 का डिफरेंस लेके इसका मतलब यहाँ पे 20 माइनस है। मुझे तो क्या करना है, सेम अमाउंट लेना है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पे -20 है, तो मुझे इसको भी 50 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30,000 और माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे 50-50 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 30,000 ये वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश कॉलम बट नोट बैंक। बहुत अच्छी एंट्री है कि बच्चे सोचते हैं कि क्यों नहीं हुई है, इसका रीजन क्या है। देखो हम क्या करते हैं, जैसे भी कोई, जैसे यहाँ पे चेक डिपॉजिट किया तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था अमाउंट, वो कौन से कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एक चेक रिसीव हुआ हमें और आपने किस में डाल दिया, कैश कॉलम में। हमें किस में डालना होता है, बैंक कॉलम में, जैसे यहाँ पे प्लस करना था ना, वो बैंक कॉलम है। तो इसका मतलब मेरी यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, जीरो है। क्यों, क्योंकि बैंक कॉलम में तो वो गया ही नहीं है प्लस होने के लिए, तो यहाँ पे जीरो। बट नोट बैंक, और बैंक में भी नहीं गया, आपने बैंक में भी ट्रांजेक्शन नहीं हुए, तो दोनों तरफ क्या है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, क्योंकि हम अगर यहाँ पे प्लस करते हैं तो वो बैंक कॉलम होता है, कैश कॉलम है, इसका मतलब बैंक कॉलम में तो आपने अमाउंट डाला ही नहीं है, तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री भी नहीं हुई है, पासबुक में तो वो गया ही नहीं है नोट बैंक जमा कर, तो दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो मुझे तो दोनों सेम करना है, तो इसलिए इस वाले की नो एंट्री, इसीलिए ये क्या है, नो एंट्री है इस वाली की। आपकी बुक में जिन बच्चों को नहीं समझ आया तो ये रीजन है इसका कि दोनों तरफ एंट्री हुई नहीं है। नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस 800, बैंक चार्जेस 800 टू टाइम्स रिकॉर्डेड इन कैश। जब दो बार होता है ना, तो जैसे बैंक चार्जेस माइनस हो रहे हैं, ठीक है, माइनस हो गए, तो पहले एक बार तो दोनों में माइनस कर दो, इधर भी और इधर भी। अब जिस बुक में दो बार है, जिस बुक में, अब इन्होंने बोला कि कैश बुक में 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब कैश बुक में 2 बार ऐसे माइनस कर दो, कैश बुक में 2 बार माइनस कर दो। अब यहाँ का टोटल देखो, यहाँ का टोटल क्या है, अब एक बार तो दोनों सेम मैचिंग हो गए, ऐसे कट कर दो। अब ये इधर -800 है, इधर तो एक जीरो हो गया, इधर का टोटल तो जीरो हो गया। अब मुझे टिक किस पे लगा है, पासबुक पे, तो मुझे यहाँ पे जीरो है, तो मुझे भी इसको क्या बनाना पड़ेगा, जीरो टोटल बनाना पड़ेगा। ये -800 है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, +800 करना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो सेम करने के लिए मुझे 800 को क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्लस वाले कॉलम में। अब इसी के साथ एक और है कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं हुई है। अब जिस बुक में एंट्री नहीं हुई है बैंक चार्जेस की, जिस बुक में जिस चीज की एंट्री नहीं होती वहां पे जीरो होता है,
अब वो क्या कह रहा है, बैंक चार्जेस की एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है। तो बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक में पासबुक में माइनस हो चुके हैं। अब ये मुझे तो दोनों को इक्वल करना है, यहाँ पे -700 है, यहाँ पे 0, तो मुझे भी यहाँ पे सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -700 करना पड़ेगा। तो ये 700 किस कॉलम में जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। अब लास्ट में जब सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाती है तो हमें दोनों साइड्स का टोटल क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अब देखो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर का ओवरड्राफ्ट था वैसे जैसे ओवरड्राफ्ट शुरू के नीचे भी ओवरड्राफ्ट ही आना चाहिए, लेकिन हमने चेक किया कि इधर जैसे माइनस का टोटल करें तो इधर का कम है और इधर का ज्यादा है पॉजिटिव वाला, तो हमारा इसका आंसर ओवरड्राफ्ट में ना आके बैलेंस आएगा। इधर ऐसे टोटल करो और इधर भी हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे टोटल। इसका जो आंसर आ रहा है वो 23860। तो अब बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों साइड्स का आप टोटल मैच कर लिया करो। देखो जैसे हमारा, जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिव वाले कॉलम से स्टार्ट किया, अगर नेगेटिव साइड ही आपकी ज्यादा है, पॉजिटिव वाली कम है, तो आंसर जैसे ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट ही आएगा। लेकिन अगर अपोजिट, जैसे नेगेटिव से स्टार्ट किया, आपकी ये वाली साइड अगर ज्यादा है तो आंसर भी अपोजिट आएगा। इधर ओवरड्राफ्ट था तो अब ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव बैलेंस आएगा, फेवरेबल बैलेंस आएगा पासबुक का।